ने कि खुशी कॉलेज के खिलाफ ये हमारा पत्र है। निवेदन यह है कि हम खुशी कॉलेज की नर्सिंग की छात्राएं हैं, हमें मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसमें हमें एक तरीके से यौन प्रताड़ित किया जा रहा है। चेयरमैन द्वारा रात को शराब पीकर राउंड लगाना, वो भी रात को 12 बजे बिना महिला वार्डन के छात्रावास में आते हैं, जबकि एक पुरुष का महिला छात्रावास में आना वर्जित होता है। इसी कारण से जो करमुजी है वो जेल में आज, तो इनको भी जेल में जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने अपनी समस्या उठाने के लिए एक पत्रकार को बुलाया, उसे छात्राओं और चेयरमैन द्वारा अपनी इच्छा से लेकर गए। चेयरमैन और जो वो थी छात्राएं और वार्डन ने भी इसमें अनुमति दी थी, ये भी वीडियो डली हुई है। वो अपनी मर्जी से उन्हें छात्रावास में लेके गए, क्योंकि उसने हमारी आवाज़ उठाई और कॉलेज का भांडा फोड़ दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वह हमारी और जिन बच्चों ने आवाज़ उठाई थी उन्हें अलग से टारगेट किया गया है। चेयरमैन व उनकी पत्नी द्वारा हमारे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं और हमें धमकियां दी जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। जब उस पत्रकार को महिला छात्रावास में आने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, तो चेयरमैन जो रात को 1 बजे शराब पीकर महिला छात्रावास में आता है, उसे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार कोई व्यक्ति महिला छात्रावास में शराब पीकर आता है तो उसकी नियत महिलाओं को लेकर उचित नहीं है। एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजा नहीं होनी चाहिए। एक व्यक्ति को जेल हो जाए और दूसरा सरेआम रह सके। हमें कॉलेज में बंधक बनाकर रखा जाता है, हमारे फ़ोन छीन लिए जाते हैं, हमें रात 8 बजे के बाद ही फ़ोन दिया जाता है। हमें कॉलेज से छुट्टी भी नहीं दी जाती, वह बिल्कुल बंदियों की तरह रखा जाता है। इन सब की वजह से हम मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम छात्राएं अपने आप को बिल्कुल भी सेफ फील नहीं कर रही हैं। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती हैं कि हमें न्याय दिलाया जाए, हमारे साथ आवाज़ उठाने वालों को दबाया ना जाए। उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा इस बारे में। सर जो कानून एक मिनट सर एक ही गुनाह के लिए 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? ये आपके सामने सर रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है। सर एक सेकंड मैं सर बोलूं, रिटर्न में आपके पास शिकायत आ चुकी है, ठीक है। एक गुनाह 2 व्यक्ति कर रहा है। जब करमू ने कराया वो गर्ल्स हॉस्टल में चला गया, चलो उनकी बात बड़ी करते हैं। जबकि ये लड़कियां कह रही है कि उसको लेके भी ये गई है और चेयरमैन भी साथ में है, वीडियो वो लेके जा रहा है। जब उसको गिरफ्तार उसी के लिए कर लिया गया, उस जुर्म के लिए, तो सेम जुर्म वार्डन जो बिना वार्डन के वो जा रहा है और जेंट्स जा ही नहीं सकता सर गर्ल्स हॉस्टल में। उसको चेयरमैन उसको राइट किसने दिया? और वो भी रात को 12-1 बजे। तो सर उसको भी गिरफ्तार करो सर। एक ही जुर्म में सर 2 अलग अलग सजाएं क्यों सर? क्या सर कार्रवाई? सर आपके सामने शख्स खड़े हैं सर, इतने रिटर्न में शिकायत आज की सर आप उठाओ सर उसको। कर लेंगे भाई, अभी हम जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन से बात नहीं करेंगे, कॉलेज भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे सर। उसकी सुनो सर उसकी गिरफ्तारी कितने घंटे के अंदर हुई है? कुछ घंटे फिक्स नहीं होते, पहले जांच नहीं सर उसकी भी तो हुई है ना। करेंगे भाई, उसकी मैं बोलती हूँ गिरफ्तार कैसे? हमारे कॉलेज में किसी पुलिस ने आके ये नहीं देखा, ये भी कैमरे चेक नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया है ना। चाहे 2 दिन में क्या हो, 3 दिन में क्या हो, लेकिन जांच पड़ताल तो उनकी भी नहीं हुई थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अगर कोई पुलिस कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है तो तहसीलदार साहब बैठे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे, अपनी कंप्लेंट की भी जाँच करेंगे और उसके जो है उसके उच्च अधिकारी को लिख करके थ्रू प्रॉपर भेजा भी जाएगा कि आपके ऊपर क्या क्या गलत थोपा जा रहा है, क्या वो सही है या गलत है। एक्सक्यूज मी सर, आप ये सभी हमारे कॉलेज में जाके करोगे ना? तो जब करमुजी भी तो हमारे कॉलेज में आए थे, जब तो कैमरे चेक नहीं हुए, जब उन्हें जेल में भेजा गया। सर हमसे कोई पूछा ही नहीं गया, आप पूछ रहे हो? आप क्या नहीं पूछा गया कि करमुजी को क्यों गिरफ्तार किया? उनकी तरफ आपने कोई जानकारी नहीं ली? रुक जाओ, बिना जांच के उनको भी तो गिरफ्तार किया गया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई उनकी तरफ, उनकी बस रिपोर्ट ही तो गई है। मैं अपना कोई बात नहीं, आप लोगों ने मैं अपनी तकलीफ बता दी है। तकलीफ नहीं है सर, ये तकलीफ है बेटे, और क्या है? नहीं सर, अभी तो सजा हम बता रहे हैं कि एक ही जुर्म पे 2 चीजें हो रही हैं। एक तो प्रशासन है ना, सर प्रशासन ने जब करमुजी को अंदर डाला, जब तो कोई भी वो नहीं हुई ना जांच पड़ताल। उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हैं भी जाते हैं और वो कार्रवाई भी करवा देंगे, ठीक है सर।
उनकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। बेटे उनकी भी जांच होगी। सर उनको बिना जांच के गिरफ्तार किया गया है। आपने बोला कि उनकी जांच पड़ताल होगी, लेकिन हुई नहीं, तो वो जेल में कैसे चलो है? अब हमारा आश्वासन है उसको ये सर हमसे तो नहीं पूछा गया ना। आश्वासन का कोई फिर समय तो दे दो। कार्रवाई नहीं हुई गर्मू जी की। नहीं आश्वासन का समय होता है यार, चीज का मतलब है, कर देंगे। नहीं सर, फिर आश्वासन है सर, कुछ समय तो दोगे सर आप। ऐसे नहीं होता है, प्रेशराइज मत करिए भाई। घर में हम कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। नहीं, पूरी देखो मीडिया बात सामने सुनो, बोल रहे हैं कार्रवाई आप लोगों को करेंगे। तकलीफ थी, हम उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, वहाँ या दिक्कत हो उनको, डिस्कस भी उसके बाद करेंगे, डिस्कस करेंगे, मीटिंग करेंगे, करेंगे इस पर और क्या कानून करेंगे? कार्रवाई एक दिन जिसने या गलत दो किया दिन उसके समय साथ तो दोगे ना सर। उनको छोड़ दो, तब तक कानून कार्रवाई होगी, उनको भी छोड़ा नहीं जाओगे आप सर, जाओ आप जाओ, लेकिन समय तो दोगे ना सर। नहीं फिर समय भाई 24 घंटे का 48 घंटे का सर और सर बच्चे अभी वहाँ पे जाने में सेफ नहीं है, तो सर इनको भी ये वहाँ पे जाए या ना जाए सर, अगर जाएंगे तो उनकी गारंटी सर तो सर इनको कम से कम वहाँ जाए सर, थोड़ा आश्वासन आप लोग भी, हमारी जिम्मेवारी है, आप जिला प्रशासन हो। मैं कह रहा हूँ ना, वहाँ जाए बिल्कुल सेफ रहेंगे, हमारी जिम्मेवारी है। ना जाए इनका फैसला है, हम प्रेशराइज कैसे भेज सकते हैं? तो सर आप इतना पुलिस रखोगे वहाँ अगर ये बच्ची जाती है तो इनके वो काम हमारा देखना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर रखेंगे। ठीक है भाई, और क्या? आप लोगों को सिक्योरिटी चाहिए वहाँ? हाँ चाहिए, बहुत चाहिए। पुराना स्टूडेंट है। सर ये पुराने स्टूडेंट हैं। सर यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। पुराने देखो स्टूडेंट मैं 19-23 बैच की पास आउट हूँ। मैं आज यहाँ पे क्यों हूँ? क्योंकि मेरे साथ इतना गलत हुआ है। मैंने मेंटल हरासमेंट की एप्लीकेशन दी थी। जो एक टीचर थे अमीशा जसवाल, जिसके साथ ये भी मिले हुए थे। एक बात बताओ, एक टीचर को इतनी परमिशन कैसे? कॉलेज में कोई टीचर नहीं है, वो फिजिकली भी हराश कर रही है। फोन हमारे खोस के, हमें पेरेंट्स से बात नहीं कर रही है, सीधा धमकी दे दिया। तुम बात तो करके दिखाओ, यहाँ की कोई बात बाहर तो निकल के दिखाओ। एक बात बताओ, क्या हमारे पास इतना भी राइट नहीं है कि अपने पेरेंट्स को हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बता सके? है? आप एक बात बताओ, हमारे फोन खोस के हमारी हम तो मना नहीं सर मेरी बात सुनिए, आपके पास फोन है, क्या ये हमारे कानून के अंदर राइट है कि हमारी बिना परमिशन के हमारा फोन आप ले नहीं सकते? कोई ले सकता है? परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? मतलब समझाने में जैसे कि जैसे मेरा फोन है, अगर आप ले रहे हो तो मेरी परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे फोन खोसे जाते थे, हफ्ते हफ्ते तक सबमिट रहते, जबरदस्ती। मेरी सर कंप्लेंट करनी चाहिए, आप अपनी सर पीजीआई में है कंप्लेंट, आज तक मुझे डेट नहीं मिली। ऐसे जवाब ले भाई, मैं ऐसा कैसे देखो दूं? बात सुनो, आपको लिखो, सर मैं पीजीआई में इतने धक्के खाए हैं ना। हमारे को आज लिख के दे दिया है, इसके लिए ना ठोस कदम उठाया जाएगा, कोई ढीली बात कुछ नहीं सर रहेगी। तब तक गर्मू भाई को भी छोड़ा। बेटे ऐसा है ना, भी देखो ऐसी तो बात नहीं। आगे एकदम यहाँ सारा काम हो जाएगा। मेरे ऊपर भी उच्च अधिकारी हैं, उनको अवगत कराएंगे, डीसी साहब तक बात जाएगी, कोई न कोई सुविधा। सर मैं एक बात बताऊं, जो आप इतनी ऊपर तक बोल रहे हो ना कि यहाँ तक जाएगी, पैसे ऐसे बहाया जाता है। और सर हमें तो कौन कौन खा के बैठा है आप ये बता दो। और अंकल जी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, देखो आप सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैंने जितने धक्के खाए हैं ना, जितनी मैं पागल हो गई हूँ, मैं बोल नहीं सकती। मैंने 2 साल कैसे रो रो के निकाले थे यहाँ पे। मेरे सर आप ये बोल रहे बात सुनो, हो की बात लेके ऐसा जाओगे। कोई नहीं देख सकता, लेकिन यहाँ क्या समाधान हो सकता है? खड़े खड़े समाधान नहीं करें बेटे, समाधान ये बेटे, होगा आप लोगों के लिए मैं ये ले लिया है। सर मेरी बात सुनिए, इस कॉलेज की इस कॉलेज की ना एफिलिएशन कैंसिल हो, पीजीआई बच्चों को अपने अंडर ले, ठीक है, और गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। सीबीआई जांच कराओ, इस कॉलेज की सीबीआई जांच, इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया जाएगा। सीबीआई जांच कराओ, हम ये मांग रहे हैं। बेटे कराएंगे, आप ये बोल रहे हो, हर बार हमें कहना से नहीं होगा। बात पूछाई जाएगी हमें। सीबीआई जांच कराओ इस कॉलेज की। और ये बोला गया 10 करोड़ पैसे है मेरे पास, कहीं तक आप पहुंचा दो, सारे पैसे फूक 10 करोड़ नहीं होगी। ले लिया है, वहाँ चलो एक बार विजिट कर लेते हैं। हमें विजिट नहीं चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए। बात सुनो जी, आप भी शायद- क्योंकि सर आज सर सुनिए, एकदम से थोड़ी होगा। इतने सालों से नहीं हुआ। हमारे पास कंप्लेंट नहीं, आपने सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज में इन्वॉल्व हो। इन बेटियों को किसके भरोसे छोड़ूं जी? ये देखो ये अरे मेरी बेटी हो रही है, हाँ तो बस आपके बेटे हैं जी। फिर कसूर कौन बता रहा है? कसूर नहीं, तो सर छोड़ दो, उनको भी गिरफ्तार करो। उसको तो एक एप्लीकेशन गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि कॉलेज में तो इन नंबर दे दिए, पहले एजुकेशन मिनिस्टर अधिकारियों को अवगत करा जाएगा, एजुकेशन- इसको गलत पकड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री को पहले कंप्लेंट कर चुके हैं। बात नहीं सुनो,
हाँ ठीक बात है कौन सा आतंकवादी हो गया कि भाई वो AK-47 ले रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर इस चीज में इन्वॉल्व हो इस केस में। सर सेटिस्फाइड तो करो, बच्चे सेटिस्फाइड हो जाए, ये सेफ फील कर अपना किस मुंह से भेजेंगे सर? आप बताओ, आप माँ बाप बताओ कैसे भेजते हैं सर? ये चाह रहे हैं 1 मिनट में ये सोल्यूशन हो सकता है यहाँ? नहीं आपकी बात मान गए, लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे अधिकारियों को बताएंगे कि ये समस्या है। आप आगे बता देना, पुलिस में भेज दो, हम भेज देंगे। ठीक है, कोई नहीं, आप बता देना। ठीक है। सर पहले किस आप कह रहे हो हम भेज देंगे। को छोड़ दो। सर पर जिम्मेवारी तो नहीं है सर। जिम्मेवारी नहीं है, आगे बेटी को भेजो, हमने सर ये पे बच्चे आपका साथ चलाएंगे। सर हम चाहते हैं सर इसमें हम चाहते हैं एजुकेशन मिनिस्टर को भी इन्वॉल्व किया जाए। ये केस एजुकेशन हम एजुकेशन मिनिस्टर तक जाएंगे। हमें चाहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर हमें खुद आगे मिले। सर की सुन लो, सर कुछ कह रहे हैं। अरे भाई यही बुला लो सर को, चौधरी है जी, वो बच्चे खड़े धूप में, यही बुला लो जी। कोई बात यहीं आया हुआ है, कौन पाएगा वो? चेयरमैन ने यही बुलाओ। कितना बड़ा चेयरमैन हो गया साहब, उनसे मिलने जाएंगे, वो यहाँ नहीं आ सकता। नहीं हम नहीं जाएंगे कहीं भी, नहीं, साहब हम कहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अधिकारी वहाँ जाएंगे उनसे मिलने के लिए। इतना बड़ा बहुत चौधरी हो गया, वही फोन पे आए 2 साल तक वही बातें कर रहे थे। ये फैसला आप नहीं करेंगे। किसका जी? हम आवाज उठा रहा हूँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ उठा रहे कितना बड़ा वो हो गया ऐसा जी? है, एक मिनट भाई, ज्यादा भड़काओ मत मामले को। क्या करूँ जी भड़का के, क्या करूँ बताओ? अगर समाज की करानी हो ना तो समाज की बात करो। समाज की हम करानी तुम्हारे साथ ठीक है साहब हैं, में। क्यों भड़का रहे हो? बेटी है जी, इसकी लड़की है जी। मेरी बेटी के ऐसा है, भड़काइए मत। फोन देखो रात को, अरे फिर कितने फोन आते हैं? कंप्लेन करी क्या? कंप्लेन क्या करेंगे? कंप्लेन करते नहीं, वैसे बेकार की बात कर रहे हैं ना। ऐसे भड़काओ मत बच्चों को। तो फिर कर ली तो फिर थोड़ा समय दो ना। आप अथॉरिटी को सेक्शन कराने कराओ। आप उस टाइम किसी ने कंप्लेन करी है? किसी ने? लड़कियां कह रहे हैं पीजीआई ने करी तो पीजीआई जवाब देगा। सर आप ये बोल रहे हो ना कि हमने ट्राई नहीं की। हमने ना एप्लीकेशन लिखी, चेयरमैन सर के लिखे के साइन है। मेरी बात सुनो, हमने ना एप्लीकेशन लिखी पुलिस को, चेयरमैन सर के लड़के के साइन है, उनसे भी साइन है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम थी। हमने 2 पेज भर के दिए, वो एप्लीकेशन पुलिस ने पकड़ी नहीं, बस फोटो खींच ली। क्यों? लिखित में चाहिए ना तो लिखित में लो, हम दे रहे हैं तो लेते क्यों नहीं? उसकी फोटो क्यों खींची गई? वो पेज क्यों नहीं पकड़ा गया? भाई ज्यादा ना अब ये बोल रहे हैं कि लिखित में नहीं दी। मेरे हिसाब से काम कर ले बस, ठीक है। कार्रवाई भी होगी मेरे हिसाब से कर ले। हाँ फिर वो कह रहा जी, बच्चा तनु कहीं एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन देऊंगा जब देवाएगी, फिर मैंने कौन सी ठीक के बात कही बच्चों जी। को आप समझाओगे ना, कार्रवाई खड़े खड़े को नहीं होगा। नहीं पर सर आपने आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, सिक्योरिटी कर रहे हो। भाई को छोटे बच्चे लगते हैं तो सेफ